प्रेजेंट सिंपल टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ये टेंस इस्तेमाल होता है किसी भी मौजूदा वक्त के लिए, किसी भी जनरल ट्रुथ के लिए, किसी भी परमानेंट चीज़ के लिए, किसी भी हैबिट के लिए, किसी भी मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए और किसी भी टाइम टेबल और शेड्यूल के लिए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कोई जनरल बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल हमारे पास लिखी है, चाइनीज़ पीपल ईट अ लॉट ऑफ राइस। जो चाइनीज़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे या बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर कोई परमानेंट चीज़ लें जिसमें आप ये समझते हैं कि ये काम परमानेंट है या ये चीज़ परमानेंट है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, आई एम आ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, ही इज़ अ फादर, वो एक वालिद हैं या वो एक बाप हैं। आप यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आई एम अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर। तो ये तमाम परमानेंट चीज़ें हैं। आप ये भी कह सकते हैं, आई एम अ ड्राइवर। तो जो काम आप परमानेंट कर रहे हैं वो उस चीज़ को भी आप इस टेंस के ज़रिए बता सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ये टेंस इस्तेमाल होता है किसी भी मौजूदा वक्त के लिए, किसी भी जनरल ट्रुथ के लिए, किसी भी परमानेंट चीज़ के लिए, किसी भी हैबिट के लिए, किसी भी मैथमेटिकल और साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए और किसी भी टाइम टेबल और शेड्यूल के लिए। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हम कोई जनरल बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल हमारे पास लिखी है, चाइनीज़ पीपल ईट अ लॉट ऑफ राइस। जो चाइनीज़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे या बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अगर कोई परमानेंट चीज़ लें जिसमें आप ये समझते हैं कि ये काम परमानेंट है या ये चीज़ परमानेंट है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, आई एम आ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन है, ही इज़ अ फादर, वो एक वालिद हैं या वो एक बाप हैं। आप यहाँ पे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आई एम आ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर। तो ये तमाम परमानेंट चीज़ें हैं। आप ये भी कह सकते हैं, आई एम अ ड्राइवर। तो जो काम आप परमानेंट कर रहे हैं वो उस चीज़ को भी आप इस टेंस के ज़रिए बता सकते हैं। तो इस टेंस को हम अपने किसी हैबिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिस काम के हम हैबिचुअल हों। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे, यानी मैं क्या करता हूँ, मैं रोज़ाना एक कप कॉफ़ी पीता हूँ, मैं रोज़ाना कॉफ़ी पीता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी हैबिट है। और अगर मेरी हैबिट इसके अलावा कोई और हो तो वो भी हम प्रेजेंट टेंस के ज़रिए बता सकते हैं। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, जैसे आई वॉक डेली अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं रोज़ाना सुबह सवेरे वॉक पर जाता हूँ। तो ये मेरी क्या है, हैबिट है। इसी तरह से आपका कोई भी हैबिट हो, आप उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के ज़रिए बता सकते हैं। इसी तरह से हम इस टेंस को किसी भी टाइम टेबल को बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, द ट्रेन लीव्स एट मिडनाइट, ट्रेन कब छोड़ती है स्टेशन या कब निकलती है, आधी रात में। तो ये क्या है, टाइम टेबल है। इसी तरह से हम और भी समझ सकते हैं, द ब्रिटिश म्यूजियम क्लोजेस एट 5 PM। ब्रिटिश म्यूजियम क्या है, ब्रिटिश म्यूजियम कब क्लोज होता है, ब्रिटिश म्यूजियम बंद होता है रोज़ाना 5 बजे। ठीक है, तो ये हमारे टाइम टेबल को भी शो कराता है। अगर आप इसको इस तरह कह सकते हैं, माई एग्ज़ाम्स स्टार्ट्स एवरी मंथ। ठीक है, मेरे एग्ज़ाम हर महीने शुरू होते हैं, ये हमारा टाइम टेबल है हर महीने का। ठीक है, इसी तरीके से हम किसी भी मैथमेटिकल या फिर साइंटिफिक बात को भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के ज़रिए बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 + 1 = 2, 1 जमा 1 कितने होते हैं, 2। तो ये मैथमेटिकल है। या फिर आप इसको साइंटिफिक तरीके से भी हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि
पानी कितने 100 डिग्री पे गर्म होता है। तो कोई भी हम मैथमेटिकल या साइंटिफिक बात को हम ये यूनिवर्सल ट्रुथ को भी हम इस टेंस के ज़रिए बता सकते हैं। ठीक है? अब हम अब इसका हम समझते हैं स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें कहीं कहीं ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और कहीं इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं होती। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। इसी तरह से बच्चे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो बच्चे जो है वो सब्जेक्ट हैं, यानी चिल्ड्रन जो है सब्जेक्ट हो गए। ठीक है? और वर्ब क्या होता है, वर्ब वो होता है जिस काम अंजाम दिया जा रहा है, जो भी काम अंजाम दिया जा रहा होगा वो हमारा क्या होगा, वर्ब। जैसे खेल रहे हैं तो खेलने का काम अंजाम क्या है, वर्ब। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम क्या है, वर्ब। इसी तरह से कोई सो रहा है तो वो सोने का काम अंजाम दे रहा है तो वो क्या है, वर्ब है। ठीक है? अब इसके अंदर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसके अंदर जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या फिर एनी नेम आएगा तो हम वर्ब के साथ एस या फिर ई एस का इजाफा कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, शी टेक्स टी, वो क्या है, चाय पीती है। इसी तरह से बॉस स्कॉल्ड्स मी। अब देखें बॉस हमारे जो है वो सब्जेक्ट हो गए, स्कॉल्ड्स मतलब डांटना और मी मतलब मुझे। तो सब्जेक्ट हमारा बॉस हो गया, वर्ब हमारा स्कॉल्ड्स हो गया और ऑब्जेक्ट हमें हो गया मी। मज़ीद इसकी डेफिनेशन, मज़ीद इसको हम समझेंगे अपनी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।